वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि से लेकर दह्यन्ति नो मानवा के बीच में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री राम चरित्र को माध्यम बनाकर जीव को जीवन कैसे जीना इसी का मार्गदर्शन किया है। और क्या अद्भुतता है, कहते मैंने कुछ नहीं किया, रच महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। वह कथा हमने गुरु जी से सुनी, भाषा बद्ध कर अभिमय सोई, बस हमने नहीं किया, सब भोले बाबा ने किया। अर्थात मानस शिव शास्त्र है और शिव जी त्रैलोक के गुरु हैं। अब त्रैलोक के गुरु हैं तो याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया है राम जी के बारे में। राम कवन प्रभु पूछऊ तो कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। ये देखिए 1 मिनट की राम कथा। एक राम अवधेश कुमार तिनकर चरित विदित संसार। क्या नारी बिरह दुख लहु भयव रोष रन प्रभु सोई राम की अपर को जाए जपत त्रिपुरा सत्य धाम सर्वज्ञ कहु विवेक। भरद्वाज जी महाराज ने पूरी राम कथा सुना दी। एक राम अवधेश को मारा, एक यह कथा, पूरा बाल कांड हो गया। तिनकर चरित विदित संसारा। क्या आए अयोध्या में, महाराज से मां ने वचन लिया और वने चले गए। वहां माता जी का हरण हो गया। नारी बिरह दुख लहु अरण्य किष्किंधा सुंदर और लंका भयव रोष रन। लंका कांड में रावण को मार दिया। प्रभु सोई राम की अपर को, वह राम जी हैं अथवा कोई अन्य राम जी हैं जिनका भजन शिव बाबा करते। आप तो सिद्ध महापुरुष हैं, विवेक निधि हैं, इसको विचार कर हमको सुनाइए। जैसा श्रोता उनसे अद्भुत वक्ता। ध्यान रखना होगा, श्रोता ज्ञानी होता है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। वक्ता को ज्ञानी नहीं बाबा कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता ज्ञानी है, वक्ता थोड़ा कम ज्ञानी है, परंतु हो क्या, कथा राम के गूढ़। राम जी की कथो गूढ़ कथा है। इत वेद बदंती न जंत कथा। तो याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि आपको मैं संक्षिप्त सुनाऊं जैसा प्रश्न है कि विस्तार से सुनाऊं। अब संक्षिप्त कथा नहीं होती है, कथा विस्तार से ही होती है। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी कहु सो कथा नाथ हे नाथ, जैसे मेरा मोह मिटे, भ्रम मिटे, उत्पात शांत हो, आप विस्तार से सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी ने
भरद्वाज जी की प्रशंसा की। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, क्या चाहू सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनौवती मूढ़ा, तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। आदर पूर्वक सुनिए। अब हम आपको पूरी राम कथा सुनाते हैं, परंतु यहाँ एक अवसर खड़ा हो गया। भरद्वाज जी ने पूछा राम कथा, और याज्ञवल्क्य जी ने सुना दिया शिव जी की कथा। तो भरद्वाज जी मुस्कुराए। प्रभु देखिए, चेतना एक स्तर पर हो ना तो बहुत कुछ कहना नहीं पड़ता है, केवल समझना पड़ता है। और चेतना का स्तर एक हो, ये जन्म जन्मांतर के पुण्य के परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों का संयोग बनता है। योग वासिष्ठ में भगवान गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, राम अब आप मौन प्रश्न करेंगे और हम मौन ही उत्तर आपको प्रस्तुत करेंगे। आप कहेंगे कैसे संभव है? मौन प्रश्न मौन उत्तर होता है जब साधक की चेतना का स्तर लगभग समता को आता है, समभाव में उपस्थित होने लगता है। थोड़ा ऊपर नीचे तो कहना नहीं पड़ता है, केवल समझ जगती है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने शिव कथा सुनाकर कहा, प्रथम ही कही मैं शिवचरित बूझा मरम, तुम्हारा शुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप श्री राम प्रभु के पवित्र सेवक हैं, परमारथ पथ परम सुजाना। आप भी लगभग सब कथाएं बार बार श्रवण करते हैं। आप में से कई साधक लोग तो ऐसे हैं कि कथा श्रवण करके ही शयन करते होंगे, उठते ही कथा में रम जाते होंगे। बहुत लोग हैं। कई लोग तो मैंने देखा दिन रात कथा श्रवण करते हैं, कभी भजन में, कभी कथा में, कभी स्तुति में लगे रहते हैं। क्यों? कथा का रस जीव को इधर उधर भटकने नहीं देता है, अपने में रमाए रहता है, लगाए रहता है। आइए, जब कभी भी ऐसा अवसर आ जाए, क्या कोई आपके भाव को, भावना को न समझ पाए, तो उसको कथा सुनाने का प्रयत्न किया जाए। कथा जीव के भाव को समस्थिति में उपस्थित करा देती है। एक बार जब दक्ष प्रजापति ने मां सती का विवाह भोले बाबा से कर दिया, पितामह ब्रह्मा की आज्ञा से, तो सती मां जैसे पिताजी थे वैसा उनका भी स्वभाव था। सुनती बहुत थी, समझती भी बहुत थी, मानती आधा थी। तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि इनको राम जी की, अपने इष्ट की कथा श्रवण कराएं। तो कथा सुनाने के लिए अगस्त्य जी महाराज के आश्रम गोदावरी गंगा के तट पर ले गए। ऋषि जी ने पूजन किया, विश्वनाथ पधारे और हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु क्या आज्ञा है, आपने ऐसी कृपा की। बाबा विश्वनाथ बोले कि ऋषिवर, हम राम जी की कथा श्रवण करने आए हैं, सुनाइए। ऋषि जी प्रारंभ हो गए। बाबा ने रोका, आप यहां बैठिए, हम वहां बैठते हैं। 9 दिन भोले बाबा ने कथा श्रवण की, साथ में मां भी हैं।
पूज्यपाद गोस्वामी जी कितना सावधान हैं, कहते हैं राम कथा मुनिवर जब खानी सुनी महेश परम सुख मानी।